निश्चय ही आज सुबह इन स्पेनिश लोगों के बीच वापस आना एक सौभाग्य है और मैं सोचता हूँ भाई जिम इसे सुन रहे हैं। ओह, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मेरे पास अब भी वो छोटे स्पेनिश झुंड का बनाया हुआ रिकॉर्ड है जब मैं पहले यहाँ भाई ग्रासिया के साथ था और मैं उस छोटे से गीत को भूल गया जिसे वे हमेशा ही मेरे लिए गाते थे। लेकिन ओह, मैंने उसे कितना पसंद किया। और वे सारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं और उनका विवाह हो गया है। मैं उन्हें अब सुनता हूँ और तब भी सुना था। मैं आज सुबह चलकर आया और छोटे जोसेफ को देखा और अब इसने मेरे लिए सचमुच में कुछ तो किया है और मैं निश्चय ही उसे देखकर खुश था। और अब मुझे एक शब्द मिला है जिसे मैं स्पेनिश में बोल सकता हूँ। क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? हालेलुया! मैं इस शब्द को कभी नहीं भूलूंगा। मैं कोशिश कर रहा था एक बहरी स्त्री मुझे एक बार सुन ले। अब मैं कह सकता हूँ यह सब गलत है, आप देखना, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है यह शब्द था, ओए, यह सही है? मुझे सुन रहे हो? तुम मुझे सुन रहे हो? ओए! और फिर इस शब्द को कभी नहीं भूला, ग्लोरिया डूस, बहुत ही अद्भुत। ओह, मुझे वहाँ राजधानी मेक्सिको शहर में जाने का सौभाग्य मिला था कि जाकर उनके साथ वहाँ बात करूं। मैं कितना खुश था। और मैं हमेशा ही मैं फिनलैंड में था, इसके बाद मैं यहाँ पर था और हमेशा उस छोटी फिनिश स्त्री से बात करने के लिए याद दिलाते हैं। वे मुझे वहां लेकर गए हैं जिसे एक बैथनी कहते हैं। हर एक राष्ट्र के पास अपने खुद के विचार होते हैं। क्या आप गूंजती आवाज को सुन पा रहे हैं? क्या मैं माइक के बहुत ही नजदीक हूँ? क्या आप मुझे सुन सकते हो? तो ठीक है। यह कैसा है? वो छोटी महिला, वो एक छोटी प्यारी लड़की थी, लेकिन वो मेरी ही जैसी थी। उसे बहुत सारी बातें करना अच्छा लगता था और अनुवाद करने वाला वो बहुत तेजी से बोलती थी और अनुवादक इतना तेजी से नहीं बोल सकता था कि वो क्या कहना चाहती थी। और वो खड़ी होती और उसका चेहरा लाल हो जाता। उसने कहा, मैंने इसे उन लोगों के लिए लिया है जो बाबुल में है। लेकिन आप जानते हैं, मैंने ध्यान दिया है कि वे सारे पक्षी इंग्लिश में गाते हैं, कुत्ते इंग्लिश में भौंकते हैं, बच्चे इंग्लिश में रोते हैं। मैं सोचता हूँ जो कुछ भी हो, हमारे साथ क्या मामला है, लेकिन हम में से हर एक जन सोचता है कि हमारी भाषा शताब्दी की भाषा होगी। निश्चय ही होगी, लेकिन उनकी जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है, ये सही है, क्योंकि हमारे पास स्वर्गीय भाषा है। हमारे साथ आज सुबह भाई रोए हैं जो एक वॉशिंगटन के राजनीतिज्ञ हैं। मैं सोचता हूँ उन्होंने 5 या 6 राष्ट्रपतियों के नीचे काम किया है, 7 राष्ट्रपतियों के नीचे। और आप जानते हैं मैं इस मंच पर यहाँ खड़ा होकर कैसा महसूस कर रहा हूँ, एक इस तरह के व्यक्ति के साथ बात करना जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं। लेकिन उनकी गवाही हमेशा ही मेरे लिए बहुत ही विशेष रही है, विशेषकर जब मैं सोचता हूँ वो लूथरन थे, यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो, कैथोलिक या लूथरन, ओ लूथरन। और उसने कहा वो पेंटिकॉस्टल सभा में कुछ तो टेंट के अंदर घुटनों के बल रेंगते हुए जाने के बारे में, और वे पहुंच गए। अंत में उन्होंने वेदी के लिए मार्ग को बना ही लिया। और जब उन्होंने ऐसा किया, प्रभु नीचे उतर कर आ गया और उसे इतनी आशीष दी कि मैं सोचता हूँ लगभग 7 विभिन्न भाषाओं में बोल सकते थे। और कहा था उसने एक भाषा बोलने की कोशिश की, इसने काम नहीं किया। फिर दूसरी भाषा बोलने की कोशिश की, इसने भी काम नहीं किया। और मुझे लगा वो स्पेनिश बोल सकते हैं जैसे आप सब बोलते हैं। तो उसने उनमें से बहुत सारी भाषाओं की बोलने की कोशिश की और उसने काम नहीं किया। और देखना, आप जानते हैं क्या, परमेश्वर बहुत ही भला था। वो नीचे आता है और उसे एक भाषा को देता है जिसकी उसने पहले कभी कोशिश नहीं की थी। कहा ये भाषा अब काम करती है, यह सही है। मैं सोचता हूँ उस ओर ये इसी तरह से होगा। उस छोटी कलीसिया की बहुत सी यादों को मैंने अपने हृदय में रखा है। मैं इसे सोचता हूँ, ओह मैं भूल गया ये कहाँ पर है। यह यहीं कहीं पर टोंटो मार्ग के नजदीक है। और मुझे याद है ये टोंटो मार्ग शब्द को सोच सकता हूँ जहाँ स्पेनिश एपोस्टोलिक कलीसिया हुआ करती थी। मैं पास्टर से कह रहा था यह एक बेदारी होने के लिए बहुत ही बड़ा स्थान होगा, बहुत सारे कमरे, नई कलीसिया, अच्छे लोग। इसलिए मैं सोचता हूँ यह किसी दिन एक बेदारी होने के मार्ग में है। आप बेदारी होने के लिए प्रार्थना करें और मैं आशा करता हूँ यह उसका फिर से दोहराना है जो हमारे पास वहाँ पर दूसरी कलीसियाओं में था। मुझे याद है यार्ड में खड़े होकर बाड़े पर झुका हुआ इन सड़कों को ऊपर से नीचे देख रहा था।
एक रात के लिए वह रहने की कोशिश कर रहा था। यह सच में एक रोमांचक था जिसे मैं कभी नहीं भूला हूँ। मुझे एक छोटी महिला का रिकॉर्ड मिला जो उस युवती और उन भाइयों ने गाया था और एक रिकॉर्ड को बनाया, और उन्होंने गाने की कोशिश की होगी, केवल विश्वास करो, और उन्होंने इसे ठीक से नहीं पकड़ा था। आप जानते हैं, वे केवल विश्वास करो की बजाय योग का विश्वास करो कहते थे। देखा। और मुझे याद है रिबिका, मेरी बेटी सारा, और वे अब भी ऐसा कहती हैं, डैडी गाओ, वो छोटे से रिकॉर्ड को चलाओ। स्पेनिश कहने की बजाय वे शब्द को नहीं बोल पाती है और कहती हैं, वो छोटी स्पेनिश लड़कियां गा रही हैं, केवल विश्वास करो। तो ठीक है, मुझे याद है उन्होंने सभा का अनुकरण किया। तब बेदारी जारी थी और उन्होंने वहां से होते हुए पश्चिम दिशा तक सभा का अनुकरण किया है। और मुझे एक छोटी बात मेरे हृदय में लंगर किए हुई थी। जब हमने कैलिफोर्निया को छोड़ा, भाई मूरे और मैं, भाई ब्राउन, वहां ऊपर संसद भवन की ओर, जब मैं उस रात उस इमारत के नीचे गया, ये बच्चे वहां खड़े होकर ये गा रहे थे, वो आपका ध्यान रखता है, आपने उसे सुना है। सूर्य का प्रकाश हो या अंधकार हो, उसमें से होते हुए वो आपका ध्यान रखता है। बहुत सी बार विदेशों में संसार के लड़ाई के युद्ध मैदान पर मसीह के संदेश को लेने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है वे लड़कियां और लड़के उस गीत को मेरे लिए गा रहे थे, वो आपका ध्यान रखता है, सूर्य का प्रकाश या अंधकार हो, उसमें से होते हुए वो अब भी आपका ध्यान रखता है। इसलिए ये महान प्रेरणा एक सहायता रही है। आपके अच्छे पास्टर से मुलाकात करके और ये देखकर बहुत खुश हूँ कि कलीसिया जीवित है। आपके पास यहाँ पर ये सुंदर इमारत है, सब बैठे हुए हैं, गाड़ियों के लिए बहुत ही स्थान है, पवित्र आत्मा के हाथों में एक सच्चे स्थान के जैसे। यदि केवल हम इसे देखने और जानने के लिए उसे समझ सकते हैं तो हम एक बेदारी को बुला रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ वो एक बेदारी को भेज देगा। अब आज रात दूसरी ओर भाई ऑटलॉ के कलीसिया में होंगे, जो यीशु के नाम की कलीसिया है। और भाई ऑटलॉ, मैं विश्वास करता हूँ जो प्रेरितों की कलीसिया है, मैं सोचता हूँ वो उस कलीसिया को यीशु का नाम करके बुलाते हैं। मैं सोचता हूँ वो विश्वास में प्रेरित है। तो आज रात हम वहां पर होंगे, और अब हम स्पेनिश कलीसिया से नहीं कह रहे हैं अब आप उधर आए, क्योंकि आप अपने कार्य के पद पर बने हुए हैं। और फिर क्रिश्चियन बिजनेसमैन की एक रैली होने जा रही है, जो गुरुवार को आरंभ होगी, दूसरी कलीसियाओं के सभा समाप्त होने के बाद गुरुवार को। और इस कन्वेंशन में उनके साथ प्रमुख बोलने वाले होंगे, और वे हैं ओरल रॉबर्ट और कुछ मेथोडिस्ट भाई जिन्होंने अभी उद्धार पाया है, और वे दावा करते हैं कि वो एक प्रभावशाली प्रचारक हैं। और मुझे पक्का है आप इन कन्वेंशनों का आनंद लेंगे। और आप युवा बच्चों के लिए उन्होंने वहाँ एक रैली को भी रखा है, जैसे भाई ने अभी घोषणा की, और मैं अपने बच्चों को वहाँ भेजूंगा, इसलिए कि वे वहाँ इसमें जा सकते हैं। और इसलिए वहाँ पर आए, हमें आपके वहाँ होने की खुशी होगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और अब मैं बाइबल के पन्नों को पलटना चाहता हूँ और उसके कुछ आशीषित वचन को पढ़ूंगा, और जिसे मैंने आज सुबह के लिए चुना है। थोड़े समय के लिए, मैं आपको ज्यादा समय तक रोके नहीं रखना चाहता हूँ। कुछ वचन, और इनमें से एक पहला शमूएल से है और दूसरा यशायाह से है, और मैं पहले यशायाह से पढ़ना चाहता हूँ। क्या आप हर कहीं पर ठीक से सुन पा रहे हो? इन माइक के बीच में वे मुझे बहुत ही नाजुक दिखाई देते हैं, मैं नहीं जानता क्यों। आप वहाँ ठीक से सुन सकते हो? आप अपने हाथ को उठाएं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब मेरी आवाज थोड़ी सी फटी हुई है, निश्चय ही यह ज्यादा बोलने से है। और जब मैं पहले यहाँ स्पेनिश भाई के साथ लगभग 16 वर्ष पहले आया था, मैं सोचता हूँ लगभग 16 या 17 वर्ष पहले, तो मैं तब से प्रचार कर रहा हूँ, तो मैं थक गया था। मैंने कहा मैं अब भी थक गया हूँ, लेकिन मैं अब भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आगे बढ़ रहा हूँ। अब यशायाह 40 को खोलेंगे, यशायाह का 40वां अध्याय और पहला शमूएल का 3रा अध्याय। और जब हमने वचन में के उन स्थानों को पढ़ने के लिए खोला है, मैं चाहता हूँ कि हम अपने सरों को कुछ समय की प्रार्थना के लिए झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज आभारी हैं कि आपने इस सुंदर इमारत में खड़े रहने का यह सौभाग्य दिया, जो परमेश्वर को उसके काम के लिए समर्पित है। और हम जानते हैं जो आपके दास यहाँ इस मंच या पुलपिट के पीछे बहुत बार खड़े हुए हैं और आपकी सेवा के लिए एक समर्पित जीवन के साथ हैं, और जो इसे इस सुबह यादों को वापस लाते हैं, उन बेदारी की यादों को जिनकी हाल ही में पवित्र आत्मा के साथ शुरुआत हुई थी।
जो एक बड़े प्रकाश के रूप में एक अग्नि के खंभे की नाई नीचे उतर आया, और उसने कहा कि संदेश पृथ्वी पर फैल जाएगा। और अब आज यह इतिहास है, और इसे देखने के बाद संदेश ने इन व्यक्तियों के जरिए से आग को लगा चुका है, जैसे ओरल रॉबर्ट और टॉमी ऑसबॉर्न और टॉमी हिक्स और बहुत से और भी हैं। और उन प्रयासों के जरिए से जो हमने एक साल मिलकर किए हैं, हम देखते हैं संदेश ने आकाश के नीचे हर एक राष्ट्र में आग को लगा चुका है, जो पेंटिकॉस्टल का संदेश है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, ओ सामर्थी परमेश्वर। और अब आज हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारे हृदय को ठीक करें, एक महान रैप्चर के लिए तैयार करें। हम विश्वास करते हैं जो बहुत ही जल्दी होगा, और यदि हमारे हृदय इसके लिए ठीक नहीं है या कोई और बात के लिए जो हमारे लिए रखी गई है, हम प्रार्थना करते हैं आप हमारी गलतियों के लिए क्षमा करेंगे और वचन के जरिए बात करेंगे। इस कलीसिया के पास्टर को आशीष दीजिए, इसके डीकन्स, ट्रस्टियों, सारे जन साधारणों को, सदस्यों को, छोटे से गीत गाने वाले झुंड को, पियानो बजाने वालों को, संगीत बजाने वालों को आशीष दीजिए। इन सबको जो फाटक से इस स्थान में प्रवेश करते हैं होने पाए, वे हर समय यहाँ से बदल कर जाएं, आपके थोड़ा और नजदीक आ जाएं, पहले से और ज्यादा जब वे यहाँ पर आए थे। इसे प्रदान करे पिता, और ये इसी सुबह को ऐसा हो जाए, क्योंकि हम इसी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब यशायाह की किताब में जाएंगे, 40वें अध्याय से हम पढ़ेंगे। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो, और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए, और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा, और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। अब शमूएल की किताब में पहला शमूएल 3 अध्याय, मैं पहला, दूसरा और 19वां पद पढ़ना चाहता हूँ। और वह बालक शमूएल अली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी, और उसे न सूझ पड़ता था जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था। परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहां परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा, और उसने कहा, क्या आज्ञा? 19वां पद, और शमूएल बड़ा होता गया, और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। ओह, एक महीने के लिए यहाँ पर इतने वचन के पाठ को लेना काफी होगा, और हम इस महिमा में पाठ से विषय को चित्रित कर सकते हैं। लेकिन आज की सुबह हमारे पास केवल 20 मिनट है सही समय पर निकलने के लिए हमारे। मैं सोचता हूँ संडे स्कूल खत्म हो गया है, या हो सकता है वे इसे सुन रहे हैं, मैं नहीं जानता। जो भी हो, मैं आज का विषय लेना चाहता हूँ, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की आवाज। यह एक बहुत ही अलग समय है। हम जानते हैं कि हम वचन में कहां से बोल रहे हैं, जो कहता है शमूएल के दिनों में कोई खुला दर्शन नहीं था, इसलिए जहां कोई दर्शन नहीं है तो बाइबल ने कहा लोग नाश हो जाएंगे। हमारे पास दर्शन होना जरूरी है, और दर्शन नबियों के पास आते हैं, और यही प्रभु का वचन होता है जो उनसे बोला गया। और हम देखते हैं कि एली एक नबी नहीं था, एली एक याजक था, और वह बूढ़ा हो रहा था, और उसकी आंखें धुंधली हो रही थी, वो उसके आसपास नहीं देख पाया। एक बहुत ही विशाल व्यक्ति था, और उसने प्रभु के काम को अधूरे में छोड़ना आरंभ किया था। और आज कुछ इसी तरह से है। मैं सोचता हूँ कलीसिया, वे संस्थाएं, संप्रदाय, वे एक बहुत लंबे समय से कार्य के क्षेत्र में रही हैं, वे ढीले होते जा रहे हैं, और प्रभु के काम को अधूरा छोड़ दिया है, जो सच्चाई का वचन है। क्योंकि कलीसिया अपने आप में दृष्टि से धुंधली हो चुकी है, और हमें आज आवश्यकता है कि परमेश्वर की आवाज हमारे बीच बात करे, हमें वापस लेकर आए। और देखें,
एली लेटा हुआ था और उसकी आंखें जाने लगी थी। वो एक याजक था और उनके पास कोई खुला दर्शन नहीं था और जिसकी एक बड़ी आवश्यकता है। और परमेश्वर ने आवश्यकता की घड़ी में मिलने की प्रतिज्ञा की है। वो हमेशा ही ऐसा करता है। और आज हमें परमेश्वर की आवाज की आवश्यकता है ताकि इस घड़ी की आवश्यकता से मुलाकात करें, उस समय से मुलाकात करें जिसमें हम रह रहे हैं। उसके इस प्रतिज्ञा करने के बाद हम शेष के लिए निश्चित हो सकते हैं कि वो अपनी प्रतिज्ञा को रखेगा। यही वो भरोसा है जो विश्वासी का उसके बनाने वाले के ऊपर है कि उसने प्रतिज्ञा की है, वो आवश्यकता होने पर मुलाकात करेगा। और आज एक कारण से कलीसिया इस परिस्थिति में है क्योंकि वहाँ बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारी दूसरी आवाजें हैं ताकि कलीसिया को अपनी ओर आकर्षित करे परमेश्वर की आवाज से। यहाँ तक कि ये बहुत से लोगों के लिए बहुत ही संदेशजनक होता है कि परमेश्वर की आवाज ने इनके जरिए से ठीक उनके मध्य बात की है। हो सकता है वे इसे समझते भी नहीं होंगे क्योंकि उनके लिए ये एक अपरिचित बात होगी। उन्होंने अपने आप को आवाज के दिनों पर बहुत ज्यादा केंद्रित कर दिया है। और यदि आपने हमारे वचन पढ़ने में ध्यान दिया हो कि परमेश्वर की आवाज उनके लिए अपरिचित थी, और ऐसा ही आज फिर से हो गया है कि परमेश्वर का आवाज, वहाँ बहुत सारी आवाजें हैं। और फिर यदि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वो हमें इसे देगा, और यदि दूसरी आवाजें परमेश्वर की आवाज के विपरीत है तब ये आवाज शत्रु की ही आवाज होगी ताकि हमें उलझा दे, जिससे जब परमेश्वर की आवाज बोले तो हम समझ नहीं पाए। और हमने ध्यान दिया उस एली और शैमुल के साथ ऐसा ही कुछ था, लेकिन एली ने तुरंत पहचान लिया था कि ये परमेश्वर था और एली पर पूरी तरह से एक ईश निंदा थी क्योंकि परमेश्वर की आवाज शैमुल से बातें कर रही थी जो गलत कर रहा था। उसके बारे में बताया क्योंकि उसके बेटे लाडले थे और वे भेंटों में से पैसे और मांस को ले रहे थे जो ठीक नहीं था, और वे गलत बातों को कर रहे थे जो वचन के विपरीत था। और शैमुल केवल वो बात को जो शैमुल कर सकता है कि वो सच्चाई को बोल दे, और वो उनके ऐसा करने से थोड़ा असंतुष्ट था क्योंकि ये उस स्थान के विपरीत था जिसमें उसे बढ़ने के लिए भेजा गया था, जो एली और उसका मंदिर था। लेकिन एली ने कहा, बताओ, देखा, और उसने सही बता दिया क्या होने जा रहा था। वो शैमुल या एली के एक याजक की नाई दिन समाप्त हुए थे क्योंकि परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर शैमुल उस नबी के जरिए से अपने संदेश को भेज रहा था। बहुत ही विचित्र जन्म, बचपन से प्रभु को समर्पित। जब वो एक बालक था परमेश्वर ने उससे बातें की और उसे आगे रखे काम के लिए तैयार कर रहा था, और एली का समय समाप्त हो रहा था। आज धरती में बहुत सारी आवाजें हैं जिससे ये बिल्कुल ही एक कठिन सा लगता है क्योंकि ये अलौकिक की आवाज को दबा देती है। वहाँ बहुत सी बुद्धिमान आवाजें हैं, महान व्यक्तियों की बड़ी आवाजें जो बुद्धिमान है, जिससे उनकी बुद्धिमानी की उपाधियां यहाँ तक कि राष्ट्र को हिला देती हैं। वे ऐसे ही एक रात के लोग नहीं हैं, लेकिन वे राष्ट्र को हिला देते हैं, बड़े संस्थाओं को एक साथ इकट्ठा करते हैं, फूलों से लदे हुए अभियान करते हैं। और एक व्यक्ति थोड़ा उलझन में आ जाएगा, उन्हें उलझन में लाने के लिए इतना ही काफी है कि किस तरह ये बातें होती जा रही हैं और सफल हो रही हैं, और वहां पर वे आवाजें हैं जो ऊपर उठती हैं, इन कामों को करती हैं। और इसी कारण से परमेश्वर की आवाज बहुत पीछे कहीं तो दब गई है, वो परमेश्वर की सच्ची आवाज। और परमेश्वर की आवाज वे कहते हैं, हम कैसे जानेंगे कि ये परमेश्वर की आवाज है? क्योंकि आज के लिए तब यह प्रमाणित नबी में थी। अब आज हम कैसे जानेंगे कि ये परमेश्वर की आवाज है? क्योंकि ये नबी के वचन का प्रकटीकरण है, यह परमेश्वर का नबी है, और एक सच्ची परमेश्वर की आवाज केवल सच्चे जीवित अलौकिक परमेश्वर का उसके अलौकिक वचन के साथ वापस आती है, उस सच्चे वचन के अलौकिक प्रकटीकरण के साथ। तब हम जान जाते हैं कि यही परमेश्वर की आवाज है, क्योंकि और वो अलौकिक वहाँ दूसरे क्षेत्रों में बहुत कुछ और भी है जिसने लगभग इसे दबा ही दिया है। लेकिन याद रखना, ये चमकेगी, ये आगे आएगी, यह इसे करेगी। अब यहाँ पर आज राजनीति के संसार में एक आवाज है, यही एक बड़ी आवाज है,
और लोग निश्चय ही इस बड़े राजनीति के दिन में यह सब उनकी कलीसियाओं में और सारी बातें मिलजुल गई हैं। और बहुत सी बार जो हमने हाल ही में देखा है कि असल में राजनीति की आवाज कलीसियाओं में परमेश्वर की आवाज से ज्यादा प्रभावशाली है, या अमेरिकन लोगों ने कभी नहीं किया जो उन्होंने अभी किया है। देखा, उन्होंने इसे कभी नहीं किया। यदि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को जीवित रखा होता तो वे कभी ऐसी गलती नहीं करते थे। लेकिन आज धरती पर राजनीति की आवाज परमेश्वर की आवाज से इतनी ज्यादा प्रभावशाली है, यहाँ तक कि लोगों ने उनके मसीह जन्मसिद्ध अधिकार को एक गंदी लोकप्रियता, शिक्षा और राजनीतिक शक्ति के लिए बेच दिया है। इसे देखकर बहुत ही शर्म आती है। और इसी बात को हमारे राष्ट्र ने किया था। इस बात को करने पर लोग ठीक वापस मुड़ गए और उस बात को मतदान दिया, जिससे हमने अन्य देश को छोड़ दिया और वो प्लायमाउथ और मैफ्लावर और वे यहाँ पर आ गए और इस बड़ी अर्थव्यवस्था की स्थापना की जो हमारे पास है। हम इसी बात से बाहर आने के लिए बहुत लड़े। हमने इसके शिकंजों में से खुद को ठीक पीछे रखा, क्योंकि बाइबल कहती है यह इसी तरह से होगा। और एली का तरीका एक नबी के बजाय वो याजक था। नबी वचन होता है और वो याजक कलीसिया था। और यह एक ऐसे स्थान में चला गया यहाँ तक कि ये इतना ढीला होने लगे कि लोगों के लिए वचन अपरिचित हो गया है। वे इसे नहीं पकड़ पाते हैं। फिर आप इसे बोलते हैं, वे इसे नहीं समझते हैं क्योंकि उनको यह नहीं सिखाया गया है। पौलुस ने कहा, यदि तुरी का शब्द साफ न हो तो कौन जानेगा कि खुद को युद्ध के लिए कैसे तैयार करें। लोगों को एक कलीसिया की आवाज के लिए प्रशिक्षण दिया गया है जो एक कलीसिया की तुरी है। कहते हैं जो बाकी दूसरों को मिला है उससे अधिक हमें हमारे संडे स्कूल में मिला है। इस बात से कोई मतलब नहीं है। जो बाकी दूसरों को मिला है उससे अधिक हमें हमारी संस्थाओं में मिला है। इन संस्थाओं के बीच सबसे बड़े हैं। देखा, इसी प्रकार की एक आवाज है जिससे लोग प्रशिक्षित किए गए हैं। रास्तों में जाकर लोगों को प्रेरित करके उन्हें अंदर लाते हैं। हजारों हजार सभाएं उन्हें अंदर लाने के लिए करते हैं। उनकी दिलचस्पी किस में है? हमारे पास बहुत बड़ी कलीसिया है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास सबसे अधिक संख्या के सदस्यों का संडे स्कूल है, हमारे कलीसिया में शहर का मेयर आता है। यह सब अच्छा हो सकता है, लेकिन यदि यही कलीसिया परमेश्वर की आवाज से प्रशिक्षित नहीं है जो सुसमाचार की तुरी है, तो इससे क्या होगा? और जब एक बात ऊपर उठती है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी सरकार के भीतर उठ चुकी है। क्या हुआ है? कलीसिया तुरी की आवाज को नहीं जानती और वे नहीं जानते क्या करना है। वो बड़ी सफलता की प्रतिज्ञा, एक बुद्धिमान दानव अंदर आ रहा है और वे ठीक उसी बात पर चले गए हैं जिसकी बाइबल ने भविष्यवाणी की थी और इसे लाया गया है। देखा, एक राजनीति की आवाज, और इसने साबित किया कि इसने धार्मिक आवाज का उल्लंघन किया है। या तो उन्होंने कभी नहीं किया है, उन्होंने सुसमाचार की आवाज को किया है। क्योंकि हमें बहुत से विषय वस्तु की प्रतिज्ञा मिली है, हमें सफलता की प्रतिज्ञा मिली है, लेकिन कोई संदेह नहीं हमें यह मिल जाएगा। लेकिन अब भी यह एक विश्वासी के लिए कुछ भी महत्व नहीं रखता है। इब्रानियों की किताब में 11वें अध्याय में जाएंगे, संत पौलुस को बोलते हुए सुने कैसे वे उन दिनों में भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए दुख भोगते कोई भी स्थान से शहर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। मैं नीसिया के परिषद को पढ़ रहा था। यीशु के मरने के 300 साल बाद जब बड़े मामले नीसिया रोम में आ गए, उस बड़े नीसिया के परिषद में, और वो महान कलीसिया जो सही बात के लिए खड़ी थी, जो बाइबल को चाहते थे, और रोमी जो पहली कलीसिया है, उन सिद्धांतों को उसमें डालकर चर्च ऑफ रोम में परिवर्तन हो गए। उदाहरण के लिए कहता हूँ, जैसे हमारे पास क्रिसमस है। क्रिसमस मसीह कभी भी दिसंबर की 25 तारीख को नहीं जन्मा था, क्योंकि यहूदिया की घाटियां बर्फीली थी और वो बाइबल के दूसरे भविष्यवाणियों के विपरीत है। यह वसंत ऋतु में जन्मा था, जैसे सारे मेमने जन्म लेते हैं। वह क्यों एक घर की बजाय एक खलियान में जन्मा था? वह एक मेमना था। वो क्यों ऐसे ही वहां वेदी की ओर दौड़कर चलाने गया था, या उसकी वेदी की ओर जहां उसे क्रूस पर कीले ठोके गए थे? उसे क्रूस के लिए निर्देशित किया गया था। आप भेड़ को वध करने के लिए निर्देशित करते हैं। वो एक मेमना था
उसने तब जन्म लिया था जब मेमनों ने जन्म लिया था। लेकिन आप देखना, इसे करने के लिए उनके पास सूर्य देवता का जन्मदिन था जो सौर मंडल में है। वो सूर्य 20 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक, इन 5 दिनों में वहाँ सूर्य की गति मुश्किल से आगे बढ़ती है। यह हर एक दिन थोड़ा परिवर्तन होता जाता है, लंबा और लंबा और लंबा दिन, जब तक ये जुलाई में सबसे लंबे दिन तक नहीं पहुंच जाता है। और फिर दिसंबर में ये सबसे छोटा दिन होता है। और फिर उस 25 के थोड़े समय काल पर 20 से 25 तक उनके पास रोमन चक्र था और सूर्य देवता के जन्मदिन का उत्सव था। इसलिए वो जुपिटर, जो एक रोमन देवता था, और फिर उन्होंने इसे इसमें डाल दिया, यह कहते हुए हम परमेश्वर के पुत्र और सूर्य के जन्मदिन को एक साथ ले लेंगे, जो एक बड़ा उत्सव होगा। यह विपरीत है, और उन्होंने बहुत सी बातों को वहां पर रख दी थी। और फिर जब वे परमेश्वर के सच्चे लोग जो वचन के साथ बने रहना चाहते थे, जैसे पॉलीकॉर्म, इरेनियस, मार्टिन, वे पहले के महान संत व्यक्ति जो सच्चाई के साथ बने रहना चाहते थे, और जब उन्हें नीसिया के परिषद में होकर लाया गया था, उनमें से कुछ लोगों को इतना अस्वीकार किया गया था कि वे नबी जंगल में बाहर तब तक नहीं आते थे जब तक भेड़ों के खाल को छोड़ कुछ और न लपेटे हों, ताकि उस परिषद में बैठे। लेकिन वे प्रभु के वचन को जानते थे। लेकिन लोकप्रियता, उनकी 15 दिन की खूनी राजनीति, और वे इससे आगे निकल गए। फिर हमारे पास 1000 वर्ष का अंधकार युग था। लेकिन परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि तुरही फिर से फूकी जाएगी। लोग हमेशा ही परमेश्वर के सच्चे वचन की आवाज को सुनते हैं, हमेशा ही जांचते हैं। आप जो करते हैं वचन के द्वारा करते हैं। राजनीतियों की आवाज, और हमारे अमेरिका में और बाकी के सारे संसार के पास आज बोलती हुई एक बड़ी आवाज है, और वो आवाज हॉलीवुड की है। इसने सारे संसार को गिरफ्त में ले लिया है। हॉलीवुड में किसी को तो उन्हें कोई बात के साथ बाहर आने दो। आप उस बात को सारे देश में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि उन्होंने सारी स्त्रियों के लिए उनके वस्त्रों पर, उनके बालों की शैली पर एक आकृति को तैयार किया है। वे उन वस्त्रों को तैयार करते हैं। कलीसिया को इस बात पर परमेश्वर की तुरही की आवाज को जानना चाहिए। लेकिन वहाँ बहुत ही अधिक गड़बड़ी है, क्योंकि आप दूसरों का उदाहरण लेकर ऐसा करते हैं। इस प्रकार का एक उदाहरण लेकर अपने आप को कभी भी नमूना मत बनाओ, क्योंकि यह नाशमान है। हमेशा ही परमेश्वर की आवाज को सुनो, वो उसके बारे में क्या कहती है। और हम हॉलीवुड में देखते हैं, वे उन चीजों को बढ़ावा देते हैं। और इससे पहले हम आगे जाएं, मैं थोड़ा इस पर कुछ समय के लिए बोलूंगा। ज्यादा समय नहीं हुआ, एक बात बाहर आई थी। एक हॉलीवुड में एक व्यक्ति, अब उस व्यक्ति के विरोध में कुछ भी नहीं है, वो एक नाशमान है जिसके लिए मसीह मरा, लेकिन केवल ये आपको दिखाने के लिए उन्होंने एक छोटी सी चीज को बनाया जिसे बच्चे हमेशा ही हुला हुप कहते थे। हुला हुप या ऐसे ही कुछ था, और आपने कभी उसकी बेहूदगी और बातों पर ध्यान दिया होगा जिसका बच्चे बहुत ही अनुकरण करते हैं। यह ठीक नहीं है। अब हॉलीवुड पूरी तरह से गोलीबारी करने वालों के साथ भरा हुआ है। अब जो कोई इतिहास को जानता है वो जानता होगा, वे लोग उन दिनों में गोलीबारी करने वाले जैसे थे, अलग किस्म के लोग थे। वे सभ्य लोग नहीं थे, वे आवारा थे। वे अल कैपोन, दिलिंगर के जैसे थे। उनके पास टेलीविजन पर एक हॉलीवुड का खेल था, वे उसे गन स्मोक कहते थे। और मैंने एक दिन जांच करने पर सुना कि वो व्यक्ति जिसने इसका किरदार किया है, अर्नेस या ऐसा ही कुछ, अर्नेस, मैं भूल गया कि उसका नाम क्या है, और उसे चाहिए था वो मैट डिलियो को दर्शाता है, जो कैंसस में एक फौजदार है। और मैट डिलियो पीले खरगोश के समान था। वहाँ पिछवाड़े में उसने डाच शहर के बाहर 19 बेगुनाह लोगों को गोली मार दी थी, और वो एक झाड़ियों में रुका रहता। और जब ये व्यक्ति आगे आता, जिसे कोई तो बुलाकर और उससे कहता कि कोई तो एक बदमाश वहां से आ रहा था और वहां पर बाहर रुके रहो, और जब वो व्यक्ति वहां पर आता तो वो पीछे से गोली मार देता। अब हम पाते हैं वो नामी व्यक्ति जो नीचे गिर गया है, क्योंकि यह पाप को पूरी तरह से महिमामय कर रहा है। लेकिन हमारे देश के छोटे बच्चे यीशु मसीह के बारे में बताने से ज्यादा
आपको मैट दिलियों के बारे में बता सकते हैं। वे बड़ी दुकानें जो 10 सेंट की बड़ी दुकानें हैं और कपड़ों के विभाग में उस छोटी टोपी के साथ खिलौनों की लटकती बंदूकों से भरी हुई है, जिसे आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। इसे पहनना ठीक बात है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आप समझे। फिर वो व्यावसायिक संसार उस चीज को ऊपर उठाता है और इससे लाखों डॉलर्स कमाता है। हमारे पास, जिसे हम संत पैट्रिक डे कहते हैं, हमारे पास जिसे हम धार्मिक हॉलिडे कहते हैं, और व्यवसाय करने वाले संसार में इसे ऊपर उठाकर और उन्होंने लाखों लाख डॉलर कमाए हैं। मदर डे में फूलों का गुच्छा, क्यों? हर दिन माँ के लिए एक आदर का दिन होना चाहिए। वो बूढ़ी कहीं तो दूर है, जाकर उसे देखो। ये फूल या जो कुछ भी आप उसे भेज सकते हैं, उससे ज्यादा ये महत्व रखता है। देखो, लेकिन उन्होंने इसे ऊपर उठाया है। यह एक आवाज है और हम ठीक इसमें घुलते चले जा रहे हैं। यह सचमुच सही नहीं है, लेकिन आप क्या करने जा रहे हो? देखो, हम केवल, मैं आपको एक स्थान पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ बताऊं जो मैं विश्वास करता हूँ। वो आवाज असामान्य आवाज है, जो परमेश्वर की आवाज है। अब हम देखते हैं उन्होंने कदम को रखा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, हमारे पास जवान लड़के रिक्की और एल्विस बन चुके हैं। आपके बच्चों का नाम यदि ये है, इसे जल्दी से बदल दें, उसे नंबर 1 या 2 या ऐसे कुछ कहकर बुलाएं। नहीं, यह एक खराब बात है। आप कहते हैं नाम से क्या फर्क पड़ता है? क्यों? निश्चय ही इससे फर्क पड़ता है। आपका नाम आपके जीवन के चरित्र को दर्शाता है। भाई ब्रैनम, अब आप अंक शास्त्र पर आ गए हैं। नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं यहोवा यो कहता पर हूँ। ऐसा क्यों था जब याकूब अपने नाम के साथ जिया? भरमाने वाली गिनाई, धोखेबाज याकूब। और जब परमेश्वर ने उसे बदल दिया, उसने उसके नाम को बदल दिया। परमेश्वर ने शाऊल को पौलुस में बदल दिया, शिमोन को पतरस। इसमें कुछ तो है। और रिक्की और एल्विस और ऐसे जो नाम है, ये अमेरिका के आधुनिक नाम है जो बच्चों को ठीक इसके अंदर डाल देते हैं। समझे मेरा क्या मतलब है? अब मैं आशा करता हूँ मैं अच्छा होगा मैं पीछे जाऊं और यहाँ इसके अंदर और ज्यादा नहीं जाऊं। समझे मेरा क्या मतलब है कि आप नहीं समझेंगे, लेकिन ये सारी बातें यहाँ तक आम व्यक्ति के द्वारा नहीं समझी गई। वे इसे नहीं पकड़ेंगे क्योंकि उनके पास एक विचारधारा है। यही है जिसे वे सब सुनते हैं, उन आवाजों को। वहाँ एक दर्शन शास्त्री की आवाज है, साम्यवाद, जो कुछ तो प्रतिज्ञा करते हैं जिसे वे निभा नहीं सकते हैं। और फिर भी ज्यादा प्रतिशत अमेरिकन लोग साम्यवाद में डूब गए हैं। मैं साम्यवाद में रहा हूँ, मेरा मतलब साम्यवाद के क्षेत्र जर्मनी में, जो बर्लिन के उत्तर पर है। उनके पास दिखाने के लिए बाहर से बड़े बड़े घर थे। आप उनके अंदर चलकर जाएंगे, उन्होंने इसे यहाँ तक पूरा भी नहीं किया है। यह एक झूठी अर्थव्यवस्था है। वे उस पर कुछ तो ढकेलने की कोशिश करते हैं। और रूस में जो साम्यवादियों का जन्म स्थान है, जहाँ बहुत वर्ष पहले जब मैं बस एक जवान प्रचारक ही था, मैं कहूँगा 33 वर्ष पहले, जब नाजिम, फाजिम्स और साम्यवाद बढ़ रहे थे, मैंने कहा मैं प्रभु के नाम से बोलता हूँ वे सब साम्यवाद में ठप हो जाएं। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग को रखा है, यदि हम केवल इसे लेते हैं तो। वहाँ रूस में केवल 1% साम्यवाद है, केवल 1%। वे प्रतिशत को नियंत्रण में कर रहे हैं। साम्यवाद का 1%, रूस का 1% साम्यवाद है, यानी कि वे नियंत्रण में है। और वैसे ही हॉलीवुड में एक स्थान है, लेकिन वे नियंत्रण में है। लगभग 1/3 या 2/3 यूनाइटेड स्टेट की जनसंख्या कलीसिया जाती है और कलीसिया के सदस्य हैं, लेकिन वे संस्थाओं के नियंत्रण में हैं। वहाँ पर साम्यवाद में जो आवश्यकता है कि उनके बीच में परमेश्वर की आवाज को ऊपर लाएं, और यह उन्हें शर्मिंदा कर देगी। फिनलैंड में जब वो छोटा बच्चा उस दिन मुर्दों में से जी उठा था, और वे मुझे 3 वर्ग दूरी से लेकर आ रहे थे जहाँ छोटा मरा हुआ बालक जी उठा था। वे साम्यवाद सैनिक, वे रूसी वहाँ रूसी सलामी के साथ खड़े थे और उनके गालों पर तेजी से आंसू नीचे बह रहे थे। उन्होंने कहा हम उस एक परमेश्वर को ग्रहण करेंगे जो मरे हुए को जिला सकता है। ये कैथोलिक कलीसिया और लूथरन कलीसिया
और उन संस्थाओं की लापरवाही है। वे सब पैसों को लेते हैं और इमारत की संगठना को बनाते हैं और लोगों को कुछ भी नहीं देते हैं। वे बाकी लोगों के जैसे ही जीते हैं। वहां पर रूस को उस एक नबी की जरूरत है जो प्रभु के वचन के साथ दृश्य पर आकर मुंह को बंद कर सकता है। तब 90% कब्जा कर लेंगे। अमेरिका को उस परमेश्वर के एक नबी की आवाज की आवश्यकता है जो खड़े होकर और हॉलीवुड को दोषी ठहरा सकता है और उन बातों को यीशु मसीह के नाम में दोषी ठहरा सकता हो और पवित्र आत्मा कब्जा ले लेगा। बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी है। देखे, इसके सामने बहुत सारी विपरीत आवाजें हैं। वो कलीसिया की आवाज हर एक जन और भी सदस्यों को चाहते हैं। वे बैप्टिस्ट यही सब चाहते हैं, मेथोडिस्ट यही सब चाहते हैं, प्रेस्बिटेरियन ये हम सबके पास हो। और ऐसा दिखाई देता है जैसे कैथोलिक इन सबको लेने जा रहा है और वे इसे ले लेंगे। यही बाइबल से निकली हुई परमेश्वर की आवाज है। वे राज्य करेंगे, लेकिन अंत में सबसे ऊंचा परमेश्वर राज्य करेगा। एक दिन वे संत कब्जा करेंगे। बाइबल ऐसा कहता है, वे कब्जा करेंगे। ऐसी बहुत सी भयंकर आवाजें हैं। फिर वहां पर एक झूठे नबी की आवाज है। यह एक भयानक आवाज है। एक व्यक्ति जो खुद को नबी कहता है निश्चय ही एक नबी प्रचारक होता है। एक आधुनिक शब्द नबी का पूरी तरह से मतलब होता है एक मनुष्य जो प्रेरणा के नीचे प्रचार करता है। एक मनुष्य जो खड़ा होकर और खुद को एक नबी कहता है और परमेश्वर के वचन का इनकार करता है, परमेश्वर के सच्चाई का इनकार करता है। वहां बहुत सारी आवाजें हैं। कुछ क्षण पहले वहां एक भाई था जो मुझे यहाँ ऊपर आने के लिए निर्देशित कर रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ उसने सोचा मैं क्यों ऊपर आकर रास्ते पर और मुड़कर वापस आ गया। भाई, यदि आप यहाँ पर हैं तो मैं कुछ तो सुन रहा था जो हमारे अश्वेत नीग्रो मित्र थे। उनका यहाँ पर एक मंदिर है और वे इसे एलिया मोहम्मद कहते हैं या कुछ ऐसा ही है, युवा एलिया मोहम्मद। वे एक आवाज के साथ उठ रहे हैं और कह रहे हैं कि वे लोग वो आवाज हैं जो इस गड़बड़ी से अश्वेत जाति को बाहर निकालेंगे। जिसे आप देखते हैं उसी चीज को उन मुस्लिमों की मस्जिद को जो यहाँ पर है, इसके पीछे क्या बात है? आप उसी बात पर क्यों नहीं देखते? यह गलत है। वे अश्वेत लोग सफेद लोगों के जैसे ही हैं, बुरे लोग और सामने लोगों के जैसे ही होते हैं। वापस इस्लाम की ओर नहीं, लेकिन मसीह की ओर वापस जाना है। वही सिद्धांत जो बाइबल सिखाता है। इस्लाम वचन के विरुद्ध है। मुझे एक समय दरबन दक्षिण अफ्रीका में 10,000 इस्लामियों को मसीह की ओर अगुवाई करने का सौभाग्य मिला था। इसने मनोविज्ञान को छोड़ कुछ भी उत्पन्न नहीं किया। मनोविज्ञान ठीक है जब तक मनोविज्ञान वचन को इनकार नहीं करता है, लेकिन जब मनोविज्ञान वचन को इनकार करता है तब मनोविज्ञान गलत है। यह एक अनिश्चित आवाज को देता है। वहाँ हर एक चीज टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन, यीशु ने ऐसा ही कहा, धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो आपने देखा, हमें वचन के साथ बने रहना जरूरी है। उस आवाज के साथ बने रहना है। बहुत सारी गड़बड़ की चीजें हैं। लोग खड़े हो जाते हैं, वे वचन को नहीं जानते और बातों को कहते हैं, और हो सकता है यह बहुत ही उचित लगती है। साम्यवाद एक बहुत ही उचित बात है। सभी एक समान है, कोई भी पूंजीपति नहीं है। यह सब साम्यवाद है। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि साम्यवाद एक झूठी बेदारी है? और उसने इस बात का मिसाल किस बात पर दिया? यीशु ने कहा, दो आत्माएं इतनी नजदीक होंगी, संभव हो तो चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। और जो कुछ भी शैतान को मिला है, यह एक परमेश्वर की सृष्टि का बिगड़ा हुआ रूप है। पाप धार्मिकता का बिगड़ा हुआ रूप है। झूठ सच्चाई को गलत ढंग से पेश करना है। व्यभिचार वो एक कार्य है जिसे परमेश्वर ने दूषित करने के लिए हमें ठहराया है। सारा अविश्वास विश्वास का बिगड़ा हुआ रूप है। बिगड़े रूप को लेने के लिए आपको सच्चाई को इनकार करना होगा। देखो, इन आवाजों को समझने के लिए उन्हें वचन के द्वारा परखो और देखो ये सही है कि नहीं। ओह, हम कितना आज के इन आवाजों पर आगे और आगे जा सकते हैं, लेकिन हमारा समय निकलता जा रहा है। लेकिन बहुत सारी आवाजें हैं जिसे लोग नहीं जानते कि क्या करना है। मेथोडिस्ट अंत में एक बैप्टिस्ट प्रचारक को सुनेंगे, वे वहां पर जाएंगे, वे वहां थोड़ा रुकेंगे और वे लूथरन की ओर जाएंगे। और पेंटिकॉस्टल में उनके पास विभिन्न झुंड है। एक इस तरफ जाएगा,
एक दूसरी तरफ जाएगा, फिर आगे और पीछे। यह दिखाता है कि आप स्थिर नहीं हैं। उसकी आवाज को सुनो। यहाँ है ये पेपर पर लिखा हुआ वो आवाज जो साबित हो जाएगी यदि ये सही है तो। कलीसिया की दुनिया नहीं जानती कि क्या करना है। वो राजनीतिक की दुनिया गड़बड़ी में है। हर एक चीज गड़बड़ी में होती दिखाई पड़ती है। लोग यहाँ से भागते हैं और कुछ बात ऊपर आती है, कुछ जैकेट की बात, कुछ कुर्ते की बात। जब मैं रोम में था, उनके पास 19 विभिन्न साबित हुए कीले थे जिसे यीशु के हाथों पर डाला गया था, और वहां पर केवल 3 ही थे, लेकिन फिर भी उनके पास 19 विभिन्न कीले का रिकॉर्ड है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि कीले किसके पास हैं? मसीह ने कीलों को हमारे आराधना करने के लिए कभी नहीं छोड़ा। उसने उसके वचन के द्वारा हमारे लिए पवित्र आत्मा को छोड़ा है। जो विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे। उनके पास मूल कीले होंगे। उनके पास जो विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे। वे मेरी आराम की हुई संस्थाओं से ताल्लुक रखेंगे। उसने कुछ आराम नहीं किया। देखा वो आवाज कैसी विपरीत है। लेकिन जो विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे। मेरे नाम से वे दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। यहाँ ये वचन है। वे नई भाषा में बोलेंगे, सर्प को उठा लेंगे जो उनको हानि नहीं पहुंचाएगा। यदि वे विषैली वस्तु भी पी जाएं, इनसे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। और आप इन बातों को देखना और साथ में बाकी के वचन को एक साथ रखना। अब केवल इसे साबित नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। यही है जहां हम पेंटिकॉस्टल गलत रास्ते पर होते हैं। क्या यीशु ने नहीं कहा, बहुत से उस दिन मेरे नाम से आकर कहेंगे, क्या हमने तेरे नाम से बड़े काम नहीं किए हैं? क्या मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की है? क्या मैंने ये सब तेरे नाम से नहीं किया है? यीशु ने कहा, मुझसे दूर हो जाओ कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या आपने देखा मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मैं इस पीढ़ी को इतना क्यों दोषी ठहरा रहा हूँ और अभियोग लगा रहा हूँ? तुम मनुष्य और दूतों की बोली बोल सकते हो। तुम सारी कलीसिया में घूमकर आत्मा में नाच सकते हो। इसका इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। मैंने इस्लामियों को इसी तरह से घूमकर नाचते देखा है। मैंने सुना है कि डॉक्टर ओजा के डेरे में देखा गया है कि जादूगर खड़े होकर और अन्य भाषाओं में बोलते हैं और इसका अनुवाद करते हैं और बिल्कुल सही बताते हैं कि क्या होने जा रहा है, और यह उसी तरह से होता है। मैंने यहाँ तक एक कलम को उठते हुए और अन्य भाषा में लिखते हुए देखा है, और वहाँ एक ही है इसे पढ़ सकता है, और ये शैतान से था। तुम अपने अनंत मंजिल की बुनियाद को किसी संवेदना पर नहीं रख सकते हो। शैतान उनमें से किसी भी संवेदनाओं को नकल कर सकता है। नहीं, यह मसीह को जानना है। आपके जीवन में कुछ तो बदलाव को आना है। अपने जीवन को देखो और इसे वचन के साथ मिलाओ और देखो तुम कहां पर हो। निश्चय ही इस विषय को लेते हुए इन सारी नकलों, झूठी आवाजों, झूठे नबियों के बावजूद और सारी दूसरी बातों के बावजूद जो उठ रही हैं, यीशु ने फिर भी कहा, इन सब बातों के बावजूद यदि कोई मनुष्य मेरी आवाज को सुनकर मेरे पीछे चलेगा, वो वचन है। सुनना, इन सारी आवाजों में हमारे लिए उसकी आज्ञा है, जिसे मैंने कहा इन सारी आवाजों को बाहर लाने में घंटों लग जाएंगे और ये लोगों को उलझन में ला रही है। यह एक दयनीय बात है। और इस सब के बाद आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें इसे अभी लेना है। हो सकता है आपको आज रात एक मौका नहीं मिले, हो सकता है आपको कल एक मौका नहीं मिले। यह अभी है जब तुम मेरी आवाज सुनो। अपने हृदय को कठोर मत करना, जैसे क्रोध दिलाने के समय में किया था। अब यही वो समय है। यह उसे स्वीकारने योग्य समय है। और यदि कोई मनुष्य मेरी आवाज को सुनेगा, यह दिखाएगा कि उसकी आवाज अब उन सारी गड़बड़ी के बीच में होगी। उसके पास अब भी आवाज है। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज हमेशा ही बनी रहेगी। यहाँ पर है ये, धरती और आकाश चल जाएंगे, लेकिन मेरी आवाज कभी नहीं टलेगी, जो उसका वचन है। बस 5 मिनट और कहूंगा, जल्दी से। आप सुन सकते हैं? क्या आप ज्यादा समय सुनेंगे या कुछ ही मिनट? अब मैं जल्दी करूंगा, थोड़ा कुछ उन्हें लेते हुए, जिन्होंने इसकी आवाज को सुनकर और इसका पालन किया। कैसे इसने उन्हें कार्य करने को लगाया। इसने उन्हें क्या कार्य करने को लगाया। अब मैं बहुत से वचन को छोड़ रहा हूँ, जिससे मैं आपको सीधे उस बात को बताऊं
कैसे इसने उनके जीवन को बदल दिया और वह सब जो उसके बारे में था, कैसे वे विचित्र प्राणी बन गए। हम विचित्र प्राणी कहते हैं। हर एक मनुष्य जिसने कभी परमेश्वर पर विश्वास किया है उसे एक विचित्र प्राणी माना गया था। यदि आप संसार के विचारधारा में हैं, वहाँ तुम्हारे साथ कुछ तो गलत है। मसीह बनने के लिए तुम्हें एक विचित्र प्राणी होना है, क्योंकि वे सब जो यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं संसार से सताए जाएंगे। वो संसार में था और संसार उसके द्वारा बनाया गया और संसार ने उसे नहीं जाना। अब जल्दी से, अब ध्यान से सुना जब हम समाप्त करते हैं। आदम ने संध्या के ठंडक में उसकी आवाज को सुना और उसके साथ संगति की थी। वहाँ आदम पर कोई दोष नहीं था। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसने कहा, पिता अब मैं नीचे सोता हूँ। और वो नीचे लेट गया और हवा उसके हाथों पर थी। सिंह, चीता और जंगली पशु उसके चारों ओर लेट गए थे। वहाँ कोई हानि नहीं थी, बीमार होने की कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी कि सुबह उठेंगे कि नहीं, लेकिन वे उठेंगे। आदम ने उसकी आवाज को इस तरह सुना जैसे उसको इसे सुनना चाहिए। लेकिन एक दिन उसने अपनी पत्नी की आवाज को सुना, अच्छा होगा कि मैं थोड़े समय इसे यहीं पर रहने दूं। लेकिन उसने गलत आवाज को सुना। इस पर भी यह उसकी पत्नी थी जिसके साथ उसका धरती पर सबसे नजदीकी संबंध था। उसने अय्यूब के जैसे क्यों नहीं किया? तुम मूर्ख स्त्रियों की तरह बात करती हो। और यदि ऐसा होता, सारी मानव जाति मरने की बजाय जी रही होती। इसने सारी मानव जाति के दिशा और समय को बदल दिया। लेकिन उसने परमेश्वर की एक आवाज को सुना था। उसने इसके साथ संगति की थी। लेकिन जब वो मुड़ गया, उसने कैसे जाना कि उसकी पत्नी गलत थी? याद रखना, यह मधुर थी। हम आज सोचते हैं कि हमारी संस्थाएं, कलीसिया, हम सोचते हैं कि आज हमारी सफलता, परमेश्वर हम पर मुस्कुरा रहा है। यह अच्छा दिखाई देता है। यह अच्छा दिखा जब मीका 400 नबियों के सामने खड़ा हुआ और सारा देश उसके लिए था और फलिस्ती और अर्शियों उस पर थे। यह अच्छा दिखा। वे नबी कह रहे थे, वहां पर जाओ, वो हमारा है, इसे ले लो। लेकिन ये परमेश्वर की आवाज नहीं थी और मीका पीछे मुड़ा और उस आवाज को श्रापित किया। और उसने कैसे जान लिया कि ऐसा करना है? क्योंकि उसका दर्शन बिल्कुल वचन के अनुसार था। आज इस पर भरोसा करना और देखने का केवल यही तरीका है, इसे वचन पर ही होना है। फिर क्या आपने ध्यान दिया? आदम ने परमेश्वर की आवाज को छोड़कर दूसरी आवाज को सुना जो उसकी पत्नी थी। और कलीसिया अपने संस्थाओं की आवाज को सुन रही है। वचन की बजाय वे उनके अंदर सिद्धांतों को डालते हैं। वे कैसे भी चाहे जीने देते हैं। जब तक वे किसी कलीसिया जाते हैं और किसी एक कलीसिया के सदस्य हैं, यही सब महत्व रखता है। धरती पर उन विश्वासियों का सबसे नजदीकी संपर्क कलीसिया है, लेकिन सच्चे विश्वासी का सबसे नजदीकी संपर्क पवित्र आत्मा से है, उस परमेश्वर के वचन से है। इसलिए आप देखते हैं कि आदम ने अपनी अवस्था को जान लिया और उसने फिर से परमेश्वर की आवाज को पुकारते हुए सुना। तब वो अंजीर के पत्तों में था, लेकिन ये दोष लगाने की आवाज थी, इसे तुमने क्यों किया है? मैं सोचता हूँ यदि आज अमेरिका या संसार अपने धार्मिक कोलाहल में है जैसे यह होता है और अमेरिका को निगला गया है, बहुत ही जल्द यह एक राष्ट्रीय धर्म होगा। मेरे सामने कौन बैठा है? मैं जानता हूँ यह टेप हो रहा है। यह सारे संसार में जाएगा। हमारे पास टेप के प्रोग्राम है जिससे हर एक संदेश सारी दुनिया में, सारे दूसरे देशों में लेते हैं। तो ठीक है, अब यदि ध्यान देंगे और देखेंगे, आप ऐसे ही अंजीर के पत्तों में खड़े हैं। जब परमेश्वर का सच्चा आवाज बाहर आता है, वे नहीं जानते इसके बारे में क्या करना है। इससे गड़बड़ हो रही है, वे नहीं जानते क्या करना है। जल्दी करूंगा। नूह ने परमेश्वर की आवाज को सुना। यह उसके जीवन को बचाने की तैयारी कर रही थी और उसने निर्देशों को अनुकरण किया और वो खड़ा रहा। यदि एक मनुष्य आवाज को सुनता है, अब सुनना, इसे पकड़ना बहुत ही अच्छा है, चूकना मत। यदि एक मनुष्य किसी की तो आवाज को सुनता है और यदि यह समय पर परमेश्वर की आवाज साबित होती है और फिर वो मनुष्य से बाहर निकलती है, धरती और आकाश चल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टल सकता है। नूह ने आवाज को सुना और संसार को दोषी ठहराया और वे उसके मुंह पर हंसे, क्योंकि उसके संदेश ने उनके विज्ञान सफलताओं का सामना नहीं किया। लेकिन इसने बारिश को लाया
और सारे संसार को नाश कर दिया। देखा उसकी आवाज को जो आगे गई, वो बीज वहां पर पड़ा हुआ था। हर युग में ऐसा ही होता है। शमूएल सतर्क हो गया जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना कि उसने वो एली को दोषी ठहराने के लिए आगे बढ़ा। उस व्यक्ति को जिसने उसकी परवरिश की थी, उस व्यक्ति को जो उसके लिए पिता रहा था और उसे बड़ा किया और उसे खिलाया। सेवक भाइयों, क्या मैं बोलूं, सेवक जन बहुत सी अपने संस्थाओं के, क्षेत्रों के और संप्रदाय के प्रमाण पत्र उनकी जेबों में होते हैं। उसी अब्बा के, उसी संस्था के जिसने उसकी परवरिश की और उन्हें खिलाया और उन्हें ऊपर लाया और कलीसिया में एक स्थान पर रखा और एक झुंड में रखा, जो वे सिखाते हैं आपको उसे उखाड़ फेंकना है। समझे? एक सच्चे परमेश्वर के लिए क्या ही भयंकर बात है परमेश्वर की आवाज को सुनना और उसे उसी संस्थागत माँ के पास वापस जाना होगा, कहते हुए तुम दोषी हो क्योंकि तुम इस वचन को स्वीकार नहीं करते। क्या ही बात है। यह शमूएल के लिए कठिन था, लेकिन वो एक नबी था, उसे इसे करना था। परवाह नहीं करते इससे क्या दुख होगा कि नहीं होगा, कुछ भी हो, उसे इसे करना ही था। मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना था। वो धर्मशास्त्र से भरा हुआ था। वो इसके पूरे अंदरूनी और बाहरी बातों को जानता था, लेकिन ये चूक गए। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। मूसा कभी वैसा ही नहीं रहा और कोई भी मनुष्य कभी वैसा नहीं रहा है। आपने अपने कानों से उस आवाज को बोलते हुए सुना होगा, लेकिन जब आप अपने हृदय में उस आवाज को बोलते हुए सुनते हैं, तब आप सुन रहे होते हैं। तुम आंखों से नहीं समझते हो, तुम आंखों से देखते हो, तुम हृदय से समझते हो। आप किसी को कहते हुए देखते हैं, मैंने इसे नहीं देखा, आपका मतलब आपने इसे नहीं समझा। आप कानों से नहीं सुनते, आप हृदय से सुनते हैं। बहुत बार आपके कान परमेश्वर की सच्ची आवाज को सुनते हैं और ये पानी का ना टिकना के बराबर है। जैसे उल्टे घड़े में पानी नहीं टिकता, लेकिन जब आप सचमुच सुनते हैं, आप हृदय से सुनते हैं। और सारा धर्म ज्ञान जो मूसा के पास था, उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना था, लेकिन परमेश्वर ने इस 80 वर्ष के चरवाहे को उस एक तरफ पुकारा और उससे बातें की और उसने उसे पकड़ लिया। उसने साबित किया कि वो परमेश्वर था। पहली बात उसने जो मूसा के लिए की, उसके वचन को साबित किया था। मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे याद है मैंने जो प्रतिज्ञा की है, और यही है जिसकी उसने अंतिम दिनों के लिए प्रतिज्ञा की है। वो कुछ लोगों को उठाता है और सारी प्रतिज्ञाओं को लेता है। मैंने इसकी प्रतिज्ञा की है, कहा मूसा अपने जूतों को उतारो। दूसरे शब्दों में इसका आदर कर। अब अपनी लाठी को फेंको, और एक सूखी लकड़ी रेत पर फेंकी, वो सर्प बन गई और मूसा ने उसे उठा लिया और वापस फिर से लाठी बन गई। देखा, वो जानता था यह परमेश्वर था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो परमेश्वर का वचन है। वो वचन जो वो बोल रहा था, कहा अपने हाथों से लाठी को नीचे फेंको, यही परमेश्वर का वचन है। इसी बात को करने की कोशिश मत करना। यह परमेश्वर का वचन आपके लिए नहीं है, यह परमेश्वर का वचन मूसा के लिए है। यहाँ पर आपके लिए परमेश्वर का वचन है। लाठी को नीचे फेंको, यह एक सर्प में बदल गई। कहा अब क्या तुम इससे डरते हो? इसे इसकी पूंछ से उठाओ, और वो वापस लाठी बन गई। परमेश्वर का वचन उसके लिए है। उसने क्या किया? परमेश्वर ने उसके वचन को प्रमाणित किया। मुझे लगभग कुछ महीनों पहले फोन आया था, लगभग 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष से ज्यादा हो गया। एक छोटी महिला टेलीफोन से दूसरे छोर पर एक बैप्टिस्ट और एक पेंटिकॉस्टल प्रचारक के साथ थी। स्त्री ने कहा, भाई ब्रैनम, परमेश्वर ने मुझे एक महिला नबी बनाया है। मैंने कहा अच्छी बात है। उसने कहा आप जानते हैं, मैंने आपको ये बताया था जिसे आपने कहा, इसका आलेख किया कि मेरी सेवकाई परमेश्वर की थी। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये वचन के विपरीत है। इसलिए मैंने कहा महिला, ये गलत है, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। और मैंने बैप्टिस्ट प्रचारक को सुना, मैंने पेंटिकॉस्टल प्रचारक को सुना। महिला ने कहा तो हमारे पास यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है, और कहा प्रभु महान बातों को कर रहा है। मैंने कहा मैं इसके लिए बहुत ही आनंदित हूँ। स्त्री ने कहा, मैंने कहा क्या कभी उसने आपको अब तक कुछ बताया है? कहा हाँ, मेरे हाथ में एक बड़ा कार्यक्रम है। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा अब आपका क्या कार्यक्रम है?
मैंने कहा, परमेश्वर ने आपको क्या बताया है? परमेश्वर ने कहा, फलाना फलाना तारीख को फिनिक्स एरिजोना में जाओ और फिर मैं तुम्हें खोई हुई डचमन की सोने की खदान को दूंगा और तुम वहां मिले हुए सोने को लेकर और सारे संसार की मिशनरी को पराजित करना। जबकि हम सब जानते हैं कि डचमन की सोने की खदान एक कहानी है। उसने ऐसा कहा। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा हम कैसे जानेंगे कि ये परमेश्वर की है कि नहीं। मैंने कहा, उस दिन तुम वहां पर होगे और यदि आपको कोई भी डचमन की खदान मिलती है तब ये परमेश्वर है, और यदि आपको खोई हुई डचमन की खदान नहीं मिलती है तब तुम पश्चाताप करना और उस झूठी आत्मा को अपने में से बाहर करना। ऐसे ही आप जानेंगे कि ये परमेश्वर है कि नहीं है। परमेश्वर ने कहा, मूसा लाठी नीचे फेंको और यह सर्प में बदल गई। उसने इसे किया। उसने कहा, इसे उठा और ये वापस लाठी बन जाएगी। उसने इसे किया। जब परमेश्वर इस अंतिम दिनों में एक सेवकाई की प्रतिज्ञा को करता है, वो इसे ठीक बिल्कुल वैसे ही प्रमाणित करता है जैसे उसने कहा कि वो इसे करेगा। तब तुम जान जाते हो कि तुम्हारे पास सही आवाज है, तुम सही बात को सुन रहे हो, क्योंकि ये वचन है जो प्रमाणित किया गया है। समझे? ओह, कैसे? मुझे क्षमा करें। मैं तो ठीक है, मूसा ने अलग ही व्यवहार किया। देखना, मूसा ने क्या ही एक विचित्र बात को किया है। अब हमेशा ही जब आप परमेश्वर की आवाज का अनुकरण करते हैं, आप दुनिया के लिए पागल होते हैं। अगले दिन मूसा अपनी पत्नी के साथ था, एक खच्चर में बैठाकर, और एक लड़का उसकी कमर पर था, दक्षिण की ओर बढ़ते हुए। बच्चा उसकी कमर पर था और वे वहां पर थे। एक बूढ़े व्यक्ति की दाढ़ी इस तरह से लटक रही थी और उसका गंजा सर चमक रहा था। उसके हाथों में एक लाठी एक छोटे से गधे को लेकर जा रहा था और ठीक वह मिस्र की ओर वो मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा था। किसी ने कहा, मूसा तुम कहाँ जा रहे हो? मिस्र की ओर जा रहा हूँ, कब्जा करने के लिए। जिनसे वो एक जवान की नहीं हार गया था, वो एक सैनिक की नहीं हार गया था, लेकिन यहाँ वो कब्जा करने के लिए जा रहा था। और उसने इसे किया। क्यों? उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था और उसके दिन के लिए इसे प्रमाणित होते देखा था, क्योंकि वो बातें उसके दिन में होनी थी। उसने इसे देखा। पौलुस एक स्वघोषित फरीसी, पूरी तरह से धर्म ज्ञानी जितना वो हो सकता था वो था, लेकिन उसने एक दिन परमेश्वर की आवाज को सुना। उसने एक अग्नि के स्तंभ को देखा और वो जान गया वहाँ कुछ तो अलग बात है। इसने उसके जीवन को बदल दिया। कोई फर्क नहीं कितने फरीसियों ने, कितने गलीलियों ने, या जो कोई भी हो, पौलुस को चिल्ला सकते हैं, तुम गलत हो, तुम गलत हो। पौलुस ने परमेश्वर की आवाज को सुना था। वो जान गया यह सच्चाई थी। पतरस जितना वो धर्मी हो सकता था वो था। प्राचीनों के रीति रिवाजों का पालन करना। उसने कोई मांस नहीं खाया था। नहीं श्रीमान, इनका इन सब बातों के बारे में कोई लेना देना नहीं है। वो वास्तव में ठीक हर एक शब्द का पालन प्राचीनों के रीति रिवाजों पर कर रहा था। क्या हुआ? एक दिन उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। उसे अशुद्ध और अपवित्र मत कहो जब मैं शुद्ध करता हूँ। वो एक बदला हुआ व्यक्ति था। वो कहीं भी जाने को तैयार था जहाँ प्रभु ने उसे भेजा। समाप्त करते हुए मैं ये कह सकता हूँ, एक समय एक मनुष्य था जो एक विश्वासी था। वो 4 दिनों से मरा हुआ था। वो कब्र में था, बदबू आ रही थी, सड़ गया था, लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज को बोलते हुए सुना, लाजरस बाहर आ। और यदि इसने एक मनुष्य को मरने और सड़ने के बाद बाहर लाया, उसे एक कलीसिया के साथ क्या करना चाहिए जिसमें अभी भी जीवन है? इसे उन्हें जिलाना चाहिए इन सारी आवाजों की गड़बड़ी में से जिसके बारे में हमने बात की है। धार्मिक, राजनीतिक, हॉलीवुड, सारी झूठी भविष्यवाणियां और वे बातें जो बाहर आती हैं। इन सब बातों के बीच में वो सच्ची परमेश्वर की आवाज मनुष्य को फिर से जीवन के लिए बुलाएगी जो पाप और अपराधों में मर गया है। निश्चय ही बुलाएगी। याद रखना, मैं समाप्त करते हुए इसे कहता हूँ और फिर मैं समाप्त करूंगा। यीशु ने कहा, वो समय आएगा जब वे सारे जो कब्र में थे परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, और आप इसे सुनने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कौन सी परिस्थिति में हैं, फिर भी आप इसे सुनने जा रहे हैं। और उसमें से थोड़े जो कब्र से बाहर आते हैं वे दोषी ठहराने के लिए आएंगे। वो आवाज को सुनते हैं लेकिन यह दोष लगाती है। और यदि आप इसे आज सुनते हैं, आज लंबे समय के बाद,
तब तुम मेरी आवाज को सुनो। अपने हृदय को कठोर मत करो जैसे तुमने कोप के दिनों में किया था। और यदि तुम पेंटिकॉस्टल लोगों, वापिस संप्रदायों में, दुनियादारी में झुंड को बना रहे हो, वे भक्ति का बेस तो धरते हैं और उसकी शक्ति का इनकार करते हैं। आप पुनरुत्थान में आने से पहले आपको दोषी ठहराया जाना है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज जो अभी आपसे वचन में से होकर बात कर रही है, उस दिन आपको दोषी ठहराएगी। यदि आप एक ऐसे ही गुनगुने विश्वासी हैं, इस सुबह परमेश्वर की आवाज आपके हृदय में पुकार रही है, तुम एक गुनगुने विश्वासी हो, अच्छा होगा तुम पश्चाताप करो। तुम पुरुष, स्त्री, लड़कों, लड़कियों, यह मसीह के लिए जीना नहीं है, और परमेश्वर की आवाज उसके वचन में से होकर बोल रही है और कह रही है, इसे करना बंद करो, अच्छा होगा तुम ऐसा करो, क्योंकि तुम इसे एक दिन फिर से सुनोगे और यह तुम्हें दोषी ठहराएगी। तुम इसका इनकार नहीं कर सकते। अभी आपसे ये बातें कर रही है, और याद रखना ये रिकॉर्ड हो गया है। और वे जो सही करते हैं और उसकी आवाज को सुनते हैं, वे धार्मिकता के लिए, महिमा के लिए, स्वर्ग के लिए उठेंगे। इसलिए आप किसी भी समय उसकी आवाज को सुनने जा रहे हैं। हो सकता है आज सुबह यह आपके हृदय में धीमी आवाज में बोल रही है कि जिस पर तुम जा रहे हो उस मार्ग से दूर जाना चाहिए, वापस परमेश्वर की ओर मुड़ो। अब याद रखना, वे आपके हृदय में बोलती हुई आवाज को स्वर्ग में रिकॉर्ड करेंगे, और किसी दिन यीशु पुकार करता है और वे सारे जो कब्र में हैं, सारे गलत और सही, वे उठेंगे। और फिर बिल्कुल वही आवाज धीरे से वापस सीधा आपसे कहेगी। फिनिक्स एरिज़ोना में एक फलाना रविवार की सुबह जब सेवक आवाज पर बोल रहा था, तुम्हें बहुत समय तक रोके रखा था। मैंने तुमसे बातें की। स्त्रियों, मैंने तुम्हें बताया अपने बालों को बढ़ने दो, भद्दे कपड़ा पहनना छोड़ दो। पुरुषों, तुम्हें बताया कि झूठ बोलना, धूम्रपान करना छोड़ दो। तुम प्रचारक, परमेश्वर के वचन की ओर वापस मुड़ो। मेरा क्या मतलब है, समझे? यह सही है। वो धीमी आवाज कहती है, यह ठीक हो सकता है। यदि मैं निकोदेमुस के जैसे आता था, मैं तब भी वहां जाने के लिए कोशिश करता था, और यहाँ कहीं पर तो रेत में आकर और कहता, प्रभु परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ, मुझे अब बदल, अपने रूप में ढाल, वचन की ओर वापस आ जाओ। कहीं पर तो जहाँ तुम देखते हो कि तुम वचन में से बाहर आ रहे हो, ठीक वापस वहीं पर आ जाओ, क्योंकि एक जंजीर उसके खुद की कमजोर कड़ी पर अपने आप में मजबूत होती है। और आपके जीवन में कहीं भी अपने परमेश्वर की आज्ञा से दूर हो गए हैं, एक रीति रिवाज का कार्य करने पर, यही है जहां आपकी जंजीर टूट जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दूसरी बातों पर कितने स्थिर हो, परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथों को थाम लो। आइए प्रार्थना करें। आज बहुत ही लंबे समय के बाद प्रभु, आपने कहा कि आप बोलेंगे, आप अपने नियमों को हृदय की पटिया पर लिखेंगे। मैं नहीं जानता मेरे सामने क्या खड़ा होता है। मैं एक ही बात को करना चाहता हूँ कि आपके वचन को लेना है और इसे हर कहीं फैलाना है। निश्चय ही यह कहीं तो कुछ चट्टानों के नीचे रखा होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आप हर एक जवान लोगों से बातें करेंगे, हर एक मध्य उम्र से, बूढ़े लोगों से, जो कोई भी होने दो, मेरे हृदय से बातें करे प्रभु। इन सेवकों के हृदय से बातें करें, सामूहिक हृदय से बातें करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आज हम आपकी आवाज को सुनेंगे, और हम जानते हैं जैसा ये शमूएल के दिनों में हुआ था, एक खुला दर्शन बहुत ही दुर्लभ बात थी और इसने लोगों को चौंका दिया। ऐसा ही आज भी है। हमारे पास स्वप्न और स्वप्न देखने वाले हैं, हमारे पास प्रचारक और अनुवादक हैं, लेकिन एक खुला दर्शन प्रभु के वचन के साथ आगे आता है और सुधारता है। हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता कि वो आवाज जो जंगल में पुकार रही थी, प्रभु के लिए मार्ग को तैयार करो, जिसे हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आज उस आवाज को फिर से दे रहा है। प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाओ। और ये कैसी अनोखी है, क्योंकि वहाँ बहुत सी आवाजें हैं जो इसे सुन्न कर देती हैं और इसे बाहर करती हैं, लेकिन ये सुनने वालों के कानों के लिए अनुग्रह से भरी है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह पवित्र आत्मा हम सबके हृदयों में कार्य करे। और जब हमने अपने सरों को झुकाया है, और मैं भरोसा करता हूँ हमारे हृदय झुके हुए हैं, यदि आप जानते हैं कि आपने कहीं तो अपने जीवन में आज्ञा में नहीं रहे हैं, जानते हैं कहीं वचन पर जिसे आप जानते हैं यही बाइबल की शिक्षा है जिसके साथ आपने सहयोग नहीं किया है,
क्योंकि कुछ तो हॉलीवुड की आवाज ने आपको कुछ ही अलग करने को लगाया है। कुछ स्थान पर आप सेवकों ने एक स्थान को बाइबल में पाया है जो असल में सत्य है, लेकिन आप जानते हैं यदि आप इसे सिखाते हैं तो आपकी संस्था आपको बाहर कर देगी, और आप जानते हैं यही बिल्कुल सत्य है। लोगों, आपके लिए जो गलत बात को लेते हैं, गलत जीवन को जीते हैं, तुम पिताओं और माताओं जो अपने बच्चों को सुधारने की कोशिश नहीं करते, उन्हें बड़ा करने की कोशिश नहीं करते, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते होंगे, लेकिन वे फिर भी सीधे दुनियादारी में चलते जाते हैं। लेकिन आप उनके सामने उदाहरण को रख रहे हैं, और यदि आप इसे नहीं करते हैं तो परमेश्वर की आवाज आपसे बात कर रही है, ऐसा मत करो। और अब अपने सरों को झुकाने और सारे आंखों को बंद करने के साथ और होने पाए स्वर्ग का परमेश्वर नीचे उस व्यक्ति के हृदय के अंदर देखे जो भूखा है और उस स्थान को ढूंढता है जहां पर वो गलत है, और परमेश्वर के लिए एक हाथ को उठाकर कह रहा हो, प्रभु मेरी इच्छा सचमुच आपकी आवाज के लिए है, ताकि मेरे सारे अविश्वास को निकाले और उन बातों को जो आपके जैसे नहीं है, और मुझे वो बनाइए जो आपको मुझे बनाना है। क्या आप अपने हाथों को उठाएंगे? जब आप प्रभु आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। तब बाइबल ने कहा, यीशु ने कहा, और इन सारी दूसरी आवाजों के बावजूद फिर भी यदि एक मनुष्य मेरी आवाज को सुनता है, उसके पीछे चलो, आपको आपकी इच्छा मिल जाएगी। प्रभु, समय निकल रहा है, लेकिन बाइबल ने कहा जितों ने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता कि हर एक जन जिन्होंने सच्चे अंगीकार के साथ अपने हाथों को उठाया है, वो परमेश्वर का वचन जिसे उन्होंने पढ़ा है और ये देखा है कि वे गलत थे, मैंने उनमें से आधे लोगों को भी नहीं देखा है। यह मेरे देखने के लिए नहीं है, यह आपके लिए है कि आप देखें। प्रभु, आप उस उठे हुए हाथ के पीछे और इरादे को और उद्देश्य को जानते हैं। उन्हें इसी समय से उनके हृदय में के उद्देश्य को दे दीजिए। आज के दिन से मैं परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की आवाज को लूंगा और अनुकरण करूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मूल्य क्या हो। और जब ये जा रहे हैं, अपने मनों में सहन करें कवि का वो गीत, यीशु ने ही क्रूस को अकेला सहा है और सारा संसार आजाद हो गया। नहीं, वहाँ हर एक के लिए क्रूस है, वहाँ मेरे लिए क्रूस है, और इस पवित्र क्रूस को मैं सहूंगा जब तक मृत्यु मुझे आजाद नहीं करती। फिर जब परमेश्वर की आवाज बोलती है, मैं उसकी धार्मिकता में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैंने उसकी आवाज का अनुकरण किया है जो उसके वचन की आवाज है। अब मैं उन्हें आपको सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब जबकि हमने अपने सरों को झुकाया है, आप अपने अंगीकार और अपनी प्रतिज्ञा को ले रहे हैं। मैं यहाँ पर बैठे हुए छोटे लड़के पर अचंभित हूँ। अपने सर को चारों ओर घुमा रहा है, और वहाँ कलीसिया के लिए एक आवाज है, मैं प्रभु हूँ जो सारे रोगों को चंगा करता है। यही एक आवाज कलीसिया में है। और आप सब जिन्हें चंगाई की जरूरत है और आप परमेश्वर के हर एक वचन के लिए पवित्र जीवन को जी रहे हैं, आप जो जानते हैं सही क्या है और आपको चंगाई की जरूरत है, मैं सोचता हूँ यदि आप केवल अपने हाथ को ऊपर उठाएं, अपने हाथ को ऊपर उठाएं, मुझे एक चंगाई की जरूरत है, तो ठीक है। अब उस आवाज को अपने हृदय में रखें, मैं प्रभु हूँ जो सारे रोगों को चंगा करता है। याद रखना, जब वचन बोला गया है, इसे पूरा होना है। यीशु ने मरकुस 11:22 में कहा, यदि तुम इस पहाड़ से कहो हट जा और अपने हृदय में संदेह न करें, लेकिन विश्वास करें कि जो तुमने कहा है वह पूरा हो जाएगा। जो तुमने कहा है तुम्हारे पास होगा। अब हर एक जन हमारे अपने तरीके से अब अपने सरों को झुकाएंगे, अपने अंगीकार को करें। प्रभु, मैं आपके वचन को विश्वास करता हूँ। मैंने आपकी आवाज को मुझसे कहते सुना है कि आप कल, आज और युगानुयुग एक सा हैं। मैं नीचे जाकर और इस बच्चे पर हाथ रखूंगा, क्योंकि वह जानने के लिए बहुत ही छोटा है कि सबके बारे में क्या है। बहुमूल्य लड़का, लगभग कद और उम्र में लगभग मेरे बेटे जो सबके जितना है। और मैं आपसे सबसे चाहता हूँ, प्रार्थना करते रहें। प्रभु, मैं आपकी आवाज को सुनता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। स्वर्गीय पिता, हम इन श्रोताओं को आपके पास उनके शरीर की चंगाई के लिए लाते हैं। और प्रभु,
यहाँ एक दीन छोटा बालक बैठा हुआ है। उसने सारे संदेश में मेरे ध्यान को आकर्षित किया है। उस छोटे से लड़के को पकड़े हुए उन माता पिता को वहां पर बैठा देख रहा था। चिकित्सा विज्ञान से उस छोटे लड़के के लिए कोई आशा नहीं है। वहाँ हर एक परमेश्वर की आवाज है जो हर एक बात के ऊपर सफलता पाती है। और जैसे ये कलीसिया एक साथ जुड़ गई है ताकि हर एक आज्ञा को पूरा करे जिसे मैं जानता हूँ कि कैसे करना है, बाकी का आप करेंगे। पिता, मैं नीचे चलकर जाता हूँ। मैं इस बच्चे पर हाथों को रखता हूँ। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मैं इसे दोषी ठहराता हूँ। परमेश्वर की सामर्थ हो, परमेश्वर की चंगाई होने पाए अगले 5 मिनट में उसमें एक ऐसा बदलाव आ जाए, होने पाए आपकी महिमा के लिए वे सब परमेश्वर के पास आ जाएं। स्वर्गीय पिता, आपने प्रतिज्ञा को दिया है, मैं यही जानता हूँ। आपने प्रतिज्ञा को दिया है, इसे पूरा किया गया है। जैसे आपने कहा, यदि तुम इसे कहो, और मैं हर एक बीमारी और पीड़ाओं के शैतान को कहता हूँ जिसने इन श्रोताओं को बांध रहा है, जो इन लोगों को बांध रहा है, हर एक अविश्वास की आत्मा, मैं कहता हूँ लोगों में से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। अब हम जानते हैं ये लिखा है और इसे कहा गया है परमेश्वर के आदर और महिमा के लिए ऐसा हो जाए, और इसे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब आप जो विश्वास कर सकते हैं और विश्वास करते हैं, कोई बात नहीं क्या होना है नहीं होना है, बीज को वहां पर डाला गया है। वो छोटा सा कुछ तो आपके अंदर है जो आवाज है, जो इस बच्चे के माता पिता हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बच्चे की क्या अवस्था है, आप विश्वास करें, परमेश्वर का बीज आपके हृदय में डाला गया है। क्या वो लड़का ठीक हो जाएगा? वे बाकी लोग जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर का बीज आपके हृदय में डाला गया है, मेरी बीमारी खत्म हो गई है? तब विश्वास की प्रार्थना ने आपके लिए प्रार्थना को कर दिया है, वहाँ उस काम को कर दिया है। और यदि शैतान कभी कोशिश करता है, आप ठीक वापस आकर कहते हो, उस रविवार की सुबह में उस स्पेनिश कलीसिया में खड़े होकर विश्वास की प्रार्थना ने मेरे लिए प्रार्थना को कर दिया है और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। वो विश्वास की प्रार्थना बीमारों को बचा लेगी और परमेश्वर उन्हें खड़ा करेगा। यह होने जा रहा है। क्या आप इसे विश्वास करते हैं? आमीन कहें। परमेश्वर आशीष दे। अब मैं सभा को वापस भाई रोज को दूंगा। मैं यहाँ भाई जुएल रोज को चाहता हूँ।